पाठशालाओं में बच्चे सीखेंगे यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल असिस्टेंट व मेटा एआई। नमस्कार साथियों, आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो पाठशालाओं में बच्चे कैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल असिस्टेंट और मेटा एआई चलाएंगे, ये सीखेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण करेंगे बच्चों को सब्जी मंडी, मंदिरों, उद्यानों, पार्क, बगीचों और सार्वजनिक स्थलों पर यथा बस स्टैंड, डाकघर, बैंक और पुलिस स्टेशन का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वे गिनती, माप, समय और सामाजिक बातचीत को वास्तविक जीवन में सीख सकें। बाजार में विद्यार्थी वजन, मूल्य निर्धारण व गिनने जैसी गतिविधियां करेंगे जिससे उनके गणित कौशल में सुधार होगा। मंदिरों और उद्यानों में विद्यार्थी सप्ताह के दिन अभिवादन व सामाजिक शब्दावली सीख सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे सामाजिक स्तर पर भी विकास होगा। सार्वजनिक स्थलों की जानकारी रहेगी तो बच्चों को खोने का डर भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो स्कूल के बच्चे रहेंगे उनको बाहर की नॉलेज, बाहर का ज्ञान रहेगा कि भाई ये सब्जी मंडी है और यहाँ पर सब्जी मिलती है और यहाँ पर इस तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। और इसके अलावा मंदिर यहाँ पर है, इस तरह का मंदिर यहाँ पर है, इस तरह का मंदिर यहाँ पर है, या इस तरह का पार्क यहाँ पर है, या ये पार्क यहाँ पर खेलने लायक है, यहाँ पर हम खेल सकते हैं। ऐसे पार्कों से जब नॉलेज रहेगी तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये एक प्रैक्टिकली किया हुआ प्रयास कहलाया जाएगा जिसमें बच्चे का सोशल स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सामाजिक परिवेश बढ़ेगा और एक दूसरे से मिलने वाली भावना बढ़ेगी। बच्चे जो है ना, जैसे कुंठित अवस्था जो रहती है ना बच्चों की, वो ख़त्म हो जाएगी और वो हंसी मजाक वाले और थोड़ा सा अच्छी प्रवृत्ति वाले बच्चे पैदा होंगे। तो टॉपिक है चंडीगढ़ से। हाईटेक माध्यमों से पढ़ाई के दौर में आज राजकीय पाठशालाओं में बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को बाकायदा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों पे संदेश भेजने, इमोजा आधारित वार्तालाप करने और वापस नोट्स का उपयोग करना सिखाया जाएगा। बताया जाएगा कि यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट और मेटा एआई के माध्यम से कैसे हर सवाल का जवाब आसानी से मिल सकता है। किस्से, कहानियों व खेलों के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाएंगी। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपने जो ये टारगेट लिया है यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट और मेटा एआई, बस यहाँ पर ये तो लीजिए, लेकिन आताताई को भी इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि ये बाहर के सोशल मीडिया हैं। कब प्रतिबंध लग जाए, कब ये आत्मनिर्भरता हमारे देश से हट जाए, या हमारे देश को कब से ये गुलाम बनाना आगे स्टार्ट कर चुके हैं वैसे भी, पर ये आगे हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं। इसलिए अगर आताताई को भी अगर सिखाते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बच्चे, क्योंकि आताताई के जो सिस्टम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो ये जो सिस्टम है इसके साथ अगर आताताई को भी स्टार्ट कर देते हैं कि आताताई से कैसे व्हाट्सएप चलता है, या आताताई से कैसे ट्यूब उसका चलता है, गूगल उसका कैसे चलता है, यानी इंटरनेट कैसे चलता है उसमें, वो सब अगर सिखा देंगे तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा आगे भविष्य के लिए। हमारे लिए भी सही रहेगा क्योंकि हम कहेंगे कि हम आत्मनिर्भर हैं और बच्चे भी कहेंगे कि हाँ, अभी भी आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया किसी न किसी तरह से हमारे को तोड़ते हैं। बाहर की जो सोशल मीडिया हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके बच्चों के पैर से ही स्टार्ट होता है और बच्चों को तोड़ना शुरू होता है और आगे जा कर के लंबे समय बाद इसका रिज़ल्ट हमारे को एक आतंकवाद के रूप में मिलता है, या फिर किसी दूसरे ढंग में इसका रिज़ल्ट हमें आकर के मिलता है। क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सोचते हुए कदम उठाना पड़ेगा, और ख़ास करके बच्चों के मामले में। तो किस्से, कहानियों व खेलों के माध्यम से भी बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियाँ कराई जाएंगी। बिल्कुल सही है, किस्से, कहानियों से और खेलों के माध्यम से अगर करवाते हैं तो उससे क्या है, एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्टिविटी से बढ़ने से जो हमारे बच्चों की जो थिंकिंग बढ़ती है वो बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। शिक्षा विभाग में नए शैक्षणिक सत्र में पाठशालाओं में दाखिल होने वाले बच्चों को दोस्ताना माहौल में पढ़ाई कराने के लिए 2 महीने अप्रैल और मई के लिए क्लासरूम रीडिंग प्रोग्राम तैयार किया है। क्लासरूम रीडिंग प्रोग्राम जो है ख़ास करके गर्मी के महीने में तैयार करके बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चे इस समय जो है थोड़ा सा नानुकुर से करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम क्लासरूम
रीडिंग मैनेजमेंट या इस तरह की कोई बाहर की एक्टिविटी करवा देंगे ना, तो बच्चों का जो है मन लगा रहेगा, क्लास में आने का बार बार जो मन होता है ना वो लगा रहेगा। कक्षा तत्परता कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थी रोचक, आनंदपूर्वक और व्यवहारिक शिक्षा वातावरण में तैयार हो। व्यवहारिक शिक्षा वातावरण सबसे ज़रूरी है तैयार करना, क्योंकि आज के समय में ना बिजनेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि व्यवहारिक शिक्षा की नॉलेज हो। अब देखिए जो चीन है उसकी क्या है, सबसे अच्छी जो खूबी है उसकी चीन की, उसने बच्चों को ही व्यवहारिक रूप से इस प्रकार से माइंड डेवलप किया है कि वो बिजनेस में नेचुरली आगे बनते हैं। अब नेचुरली का मतलब ये हो गया कि वो इतना ज़बरदस्त व्यवहारिक होते हैं। कभी चाइना में देख लेना, उनके जो बिजनेस वाले होते हैं वो इस तरह से व्यवहारिक होते हैं कि अपना माल किसी भी तरह से विदेश में टपका के आ जाएंगे। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब जब चंगेज खा था उस समय वो बार बार चाइना के ऊपर अटैक करता था, तो उन्होंने मतलब उससे पहले भी वो एक दीवार बनाई थी। उसके बावजूद भी व्यापार उसका उनका बहुत ज़बरदस्त रहा है। कारण क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले ही पहचान लिया था, और आपको पता है सिल्क रोड भी इसी वजह से बनी थी। तो व्यवहारिक ज्ञान देने से बच्चे दूसरे भाषाओं के साथ अडॉप्ट कर लेंगे, और उनको क्या बेचना है सॉरी क्या चीज़ बेचना है जिससे कि उनको सुलभता आसानी से मिल जाए, वो उनमें व्यवहार ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। अब जैसे हमारे देश में यहाँ पे इंडिया में एक चाइनीज़ आया था घूमने के लिए, तो उसने एक टॉर्च को देखा, तो देखा कि हमारे जो भारतीय होते हैं वो टॉर्च लेकर के खेतों में जाते हैं लैट्रिन वेट्रिन करने के लिए, और जगह मिलती नहीं है, चाहे वो शाम हो चाहे सुबह। अब वो टॉर्च जब वो लेके जाते थे तो बार बार वो बुझ जाता था। तो चाइना वाले गए अपने देश में, उन्होंने क्या किया, टॉर्च को ही बनाया, और टॉर्च को इस प्रकार से बनाया कि ये जलाने बुझाने की झंझट ख़त्म। उन्होंने क्या सिस्टम लगाया कि 2 सिस्टम, एक में आगे फोकस करने वाला, दूसरा में आगे एक लैंप जैसा, और दूसरी बात उसको जोड़ दिया, चार्जिंग पॉइंट से जोड़ दिया, और अंदर एक बैटरी भी लगा दिया। तो दोनों चीज़ हो गई, और इस प्रकार से वो कंबाइन करके उन्होंने उतने ही रेट में वो जो है चार्जिंग करने वाला और रिचार्जिंग करने वाला एक टॉर्च बना करके इंडिया में लॉन्च कर दिया। अब इंडिया में लॉन्च कर दिया, वो पुराना जो है निप्पो वाला जो टॉर्च था, इसमें निप्पो सेल लगते थे, वो सब हट गए। तो मार्केट है, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा इस प्रकार से दी जिससे कि उन्होंने अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ाया। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि बच्चों में व्यवहारिक शिक्षा किस प्रकार से दें कि वो दूसरे देश में जाएं तो उनकी कमज़ोरी, मतलब उनको क्या नीड है, उस देश के लोगों को क्या नीड है, उसको पहचान करके उनकी व्यवहारिकता को, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, उनको पहचान करके एक अच्छा वातावरण पैदा करके अपना माल उनके यहाँ बेच सकें। ये योग्यता बच्चों में पैदा करना सबसे ज़रूरी है, और ये बचपन से ही पैदा करना पड़ता है। इसके लिए जगह जगह पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह कार्यक्रम कक्षा व बाहरी शिक्षा को मिलाकर एक सीखने की परिस्थिति तंत्र बनाएगा, जिसमें भाषा व गणित में बुनियादी दक्षताओं पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वे कक्षा में आनंददायक, संवादात्मक व अनुभवात्मक शिक्षण माहौल बनाने में दक्षता आधारित गतिविधियां कराएं। जी हाँ, यहाँ पर ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि अगर बच्चे अनुभवात्मक शिक्षण माहौल बनाएंगे कि भाई तुम जो है मार्केट में गए थे तो आपने क्या क्या चीज़ देखा, तो बच्चे उसको बताएंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ देखा। आप पार्क में गए थे तो मैंने क्या क्या चीज़ देखा, आपने क्या क्या चीज़ देखा, या मंदिर गए थे तो आपने क्या क्या चीज़ देखा। तो रास्ते में मैं आपको शहर में घुमाने लेके गया था, तो आपने क्या क्या चीज़ देखा, उसके बारे में बताओ। तो इस तरह से आपस में जो बच्चे जब डिस्कशन करेंगे तो उससे एक गतिविधियाँ पैदा होंगी, जिससे उसमें दक्षता पैदा होगी, उनमें योग्यता की दक्षता पैदा होगी कि हमने क्या क्या सर्चिंग करी। तो कुछ बच्चे कुछ सर्चिंग करते हैं, कुछ बच्चे कुछ सर्चिंग करते हैं। वहाँ पे बच्चों की योग्यता की दक्षता की पता चल जाता है कि बच्चे क्या चीज़ सर्च करेंगे, कौन सा बच्चा क्या चीज़ सर्च करेगा। तो ये उनकी एक स्पेशल एबिलिटी पैदा हो जाएगी, और ये एबिलिटी हल्की नहीं है। जब कभी ये बच्चे ही अगर विदेश में जाएंगे तो जहाँ पर दूसरी भाषा के लोग होंगे
तो उस वहाँ पे जैसे जैसे चीन के ही लोग हैं, वो कहीं दूसरी भाषा में दूसरी देशों में जाएंगे, तो वहाँ पर उस देश के लोगों के लिए क्या नीड है, क्या उनकी ज़रूरत है, उसकी योग्यता मतलब उसको सर्चिंग करने में उनकी एक स्पेशल योग्यता आ जाती है। और चाइना वालों ने यही डेवलप किया था कि उन्होंने सर्चिंग करने की योग्यता कि इस देश में हमें क्या चीज़ चाहिए जिससे कि वो हमारे साथ व्यापार अच्छा कर सके। मान लीजिए एक सिंपल आदमी, वहाँ के भी लोग घूमते हैं और एक चाइनीज़ लोग घूमेंगे, तो एक सिंपल आदमी दो घूम रहे हैं, तो चाइना वालों को बच्चों को इतनी नॉलेज रहती है कि भाई यहाँ पर ये लगाया जाए, यहाँ पर ये किया जाए तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, लोगों को सुविधा देगा। और अगर इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बना दिया जाए और इनको अगर दे दिया जाए, तो ये हमारा और चाइना का मतलब हमारा और उसका बीच में रिलेशन अच्छा बन सकता है। तो इसी प्रकार से बच्चों की भी गतिविधियों को इस प्रकार से डेवलप किया जाए जिससे कि उनके जो है अनुभव जो भी हैं, उस अनुभव के आधार पर वो किस प्रकार से इस काम को कर सकें। इस प्रकार से उन्हें डेवलप करना है। बच्चों में मूलभूत साक्षरता के तहत पढ़ाई और बोलने, सुनने व लिखने की दक्षताओं का निर्माण किया जाएगा। और दक्षताओं देखिए, यहाँ पे बोलने, सुनने और लिखने तीनों की योग्यता। आज के समय में तो एक ऐप आ रहा है जिसमें कि हम अपनी भाषा में बोलेंगे, वो तुरंत दूसरे की भाषा में कन्वर्ट करके लिख करके दे देगा या बोल करके दे देगा। तो इस तरह की जो दक्षता है उसका निर्माण हो जाएगा। तो मूलभूत संख्यात्मक के तहत गिनती, जोड़, धन और के बारे में विकसित की जाएगी। संचार, निर्णय निर्माण व सामाजिक बातचीत के कौशल को वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से विकसित किया जाएगा। फ्लैश कार्ड्स, संख्या फ्लैश और वर्णमाला, पाठ व गणित किट के प्रयोग को छात्रों के इंटरैक्टिव तरीके से अवधारणाओं को सिखाया जाएगा। कहानी, कार्ड्स व भाषा खेलों, गणित खेलों, पंजालर, गिनती, जोड़, घटाव व आकृति पहचान में पहचानने की जो इनको विकसित की जाएगी। जैसे बच्चे अगर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में कोई आकृति पड़ गई तो ये उनके लिए पहचानने का तरीका हो जाएगा। तो ये जो पहचानने का जो तरीका है ये विकसित की जाएगी। अभिनव सीखने की जो छात्रों में जो कला है वो उनको सिखाई जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि संवाद कौशल और अभ्यास उनका वृद्धि हो। जो छात्र पहले ही स्तर की दक्षताओं को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें सहपाठी परीक्षार्थी रूप में शामिल किया जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाने और सहज मासूम करवाने के लिए मनोरंजन गतिविधियों को उन्हें बातचीत के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा होएगा इन सभी चीज़ों से। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।